बहुत खूबसूरत है भाई। वो तेरा ध्यान किधर है, वो मोटरसाइकिल इधर है। पीपी भाई मिल गया गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन। और जाने के लिए हम सारे 2 बाइक पे भी जा सकते हैं क्योंकि हम 4 बंदे हैं। पर चुल नाम की चीज़ होती है जिसकी वजह से हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। पीछे लड़की है पर जबरदस्ती भगा रहा है। नो हेलमेट, नो सेफ्टी गियर। बाबा ने कटवट मारना चालू कर दिया। बाबा लहरा दो, अरे बाबा सांप बना दो, बाबा सांप बना दो, पीयूसी प्लीज। हाँ जी, राम राम जी। तो बाइक है अपनी तैयार राइड के लिए। तो आज की राइड है हमारी 500 किलोमीटर की। स्वागत है एक और वीडियो में दीपक ब्लॉग टीवी पर। सबसे जरूरी बात कि ये समझ नहीं आ रहा आज तक क्यों होता आ रहा है कि जब भी राइड होती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, ये नींद उड़ने वाला क्या मैटर होता है पता नहीं। कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं 1 घंटा 2 घंटा, जबकि 5-5 6-6 घंटे होते हैं सोने के लिए, पर एक दिन पहले नींद आनी बंद हो जाएगी। वही आज हुआ, 9 बजे डिनर कर लिया कि सो जाता हूँ भाई, 1 बजे निकलूंगा, पर नहीं सो पाया। अभी टाइम हो रहा है 12:30। ऋषिकेश जा रहे हैं, 500 किलोमीटर की राइड है यहाँ से, मेरे घर से एग्जैक्ट दोनों तरफ से। ठीक है, एक साइड से 250 किलोमीटर लगा लो। आज ही जाना, आज ही आना है। तो संडे की ये पहली राइड है जो बहुत बड़ी होने वाली है। ठीक है, और भाई लोग हैं अपने 3 साथ में, हम टोटल 4 जने हैं, चारों के चारों अलग बाइक से हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें बताऊंगा आगे जाके, मोटो ब्लॉग सेटअप पे मिलूंगा। और वैसे डिनर तो मैंने कर लिया था 9 बजे, पर पता नहीं क्यों मन कर रहा है भाई कुछ कुछ तो तोड़ दे। मैगी है, ब्राउन ब्रेड है, केले भी रखे हैं बहुत सारे, कुछ मस्त सा बना के खाता हूँ और अपनी बाइक लेके निकलता हूँ। ये देखो बाइक अपनी चकाचक जो दिख रही है। हाँ जी भाई लोग, निकल गया हूँ घर से बाहर। अपना पूरा सेटअप हो गया। एक बैग है हल्का सा पीछे, और अपना एक टैंक बैग है बस। बैग में कुछ वजन नहीं है, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं, टॉवल वगैरह, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी चलते हैं। मैं मिलूंगा यहाँ से शहीद स्थल सभी लोगों को, और वो लोग भी आ रहे हैं ताज हाईवे से, ताज एक्सप्रेसवे जो है उसके आसपास से ही आते हैं वो लोग, और सब मुझे शहीद स्थल मिलेंगे। वैसे मेरे यहाँ से शॉर्टकट भी है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट है, पर वो सेफ़ नहीं है इस टाइम पे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। लगभग 1:30 बज गए, पूरे 1:34 हो रहे हैं। ट्रिप कर दिए जूरो। अब मैंने बोला ना कि 250 किलोमीटर बाइक चलेगी वन साइड, 500 किलोमीटर चलेगी दोनों तरफ से। तो वैसे तो मेरे यहाँ से ऋषिकेश 210 किलोमीटर है, पर 250 कैसे चलेगी भी बताऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ से शहीद स्थल जाऊँगा, सबसे मिलूँगा। 10-15 किलोमीटर इधर उधर भी हो जाता है, कहीं घूम भी लेंगे, तो देखते हैं। और भाई इस टाइम निकलने में जो मज़ा आता है ना, वो कभी नहीं आता मज़ा, समझ रहे हो। तो फटाफट से मिलते हैं अंधेरी रातों में, कुछ नहीं होगा बातों में। अब देखना ये कुत्ते है ना जो मुझे जानते पहचानते हैं, अगर इन्होंने किसी ने भौंका तो पकड़ कर इसी एक को लेकर जाऊंगा जरूर इनमें से। चलो फाइनली किसी ने नहीं भौंका। ओ भाई, इन्होंने इधर मार रखी है भाई, ये पता नहीं कहाँ से मिल गए, समझ रहे। और इन्होंने भाई इतनी तेज भगाई है पीछे स्कूटी, इतनी तेज भगाई है स्कूटी कि आगे निकल के ही माने हैं। अब मैं मेल बोल के बात कर रहा हूँ तो समझ जाओ। देख रहे हो बेटे, तेरा स्टाइल है। अबे भाई शुरू में तो मुझे डर सा लग गया था, बोल गई क्या मैटर है, क्या पीछे आतंकवादी पीछे लग गए क्या मेरे। आ जल्दी आना तू। सारे 4 लोगों में सारा आने क्या दिक्कत है? मैं तो ऋषिकेश से पहुंच जाऊँ तो सब ओके। तो भाई अभी जो बंदा देख रहे थे ना आप एक्सट्रीम पे, वो था इसका कौन था दोस्त, नहीं किराएदार,
किराएदार था, इसके घर में नीचे रहता है, ठीक है। वो बंदा इसके पीछे पीछे आ गया गाजियाबाद तक, और क्या बोल रहे हैं मैं भी जाऊँगा। और भाई दारू पी रखी थी उसने, और बहुत मतलब आधा घंटा लग गया उसको भगाने में यहाँ से ज़बरदस्ती, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। बोल रहा था मैं निक्कर में हूँ इसलिए नहीं लेके जा रहे, पूरे कपड़े नहीं पहने हुए इसलिए नहीं लेके जा रहे, बट रीज़न था दारू पी रखी थी, नहीं लेके जा सकते। अगर वो 1 घंटे रुकता तब भी हम नहीं जाते यहाँ से। उसको कैसे भी करके यहाँ से इसने गोलीबाजी करके भगाए यहाँ से। तो भाई मिल गए गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन, और जाने के लिए हम सारे 2 बाइक पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हम 4 बंदे हैं। पर चुल नाम की एक चीज़ होती है जिसकी वजह से हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। जहाँ पेट्रोल हमारा 3000 4000 मतलब 2500 लगेगा, या 3000 कितना लगेगा एक बाइक का? एक बाइक का कम से कम 1800। हाँ, जहाँ पेट्रोल हमारा लगभग 8000 रुपये लगेगा, वहाँ सिर्फ 3 से 3500 रुपये में काम हो सकता है। तो 3000-3500 रुपये में अगर हम खर्चा, अभी तो सिर्फ पेट्रोल खर्चा भी वहाँ पे जो अगर हम शेयरिंग में जाते तो, वो पेट्रोल का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो शेयर होता है, वहाँ तो अलग अलग ही हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। पर नहीं, चुल नाम की चीज़ होती है, सबको अपनी अपनी राइड का मज़ा लेना है। तो भाई एंजॉय करते हैं इस राइड को। स्वागत है अपनी वीडियो में। दीपक ब्लॉग टीवी पर पूरी बाइक का लाइनअप हो चुका है। ये रहा 160 N, NS 200, RS 200, RC 200, और ये धर्म जाति से अलग है। ये नाइंसाफी हो रही मेरे साथ। वो मतलब उसने क्रूज बाइक का स्पोर्ट भी बना रखा है, क्रूज भी बना रखा है, इसी से ही दोनों के मजे लेता है। तो भाई अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताओगे? टाइम हो रहा 2:12। तो 2:12 हो गए हैं, और हम यहाँ से निकल रहे हैं। रास्ते में जहाँ भी रुकेंगे बाकी मोटो ब्लॉग पे सारी बातचीत होगी, उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी। और एक और चीज़ बता दूँ, घर पे मैंने एक माइक यूज़ किया था जिसमें आवाज़ मुझे नहीं पता कैसी आ रही होगी। वो इसलिए क्योंकि घर पे ना कूलर वूलर चल रहे थे, मैं कोशिश कर रहा था कि बाहर का साउंड ना आए उसमें आ जाए। वो चाइनीज़ माइक है, पर कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो बाइक देखो एक बार पीछे, और चलते हैं भाई, राइड अपनी स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग निकल रहे हैं, बस अपनी बाइक पे निकल गई है, ये हो गई है स्टार्ट, और ये हो गया कैमरा चेक, और ये हो गया अभी यहाँ पे 2 बंदे और मिल गए हमें, ऋषिकेश जाने वाले, और भी आगे भी मिल जाएंगे। चलो भाई, चलो चलो चलो, जय जय श्री श्याम। अभी देखो ये वाला रोड जो पड़ेगा ना भाई, इसमें जगह जगह ऐसे गड्ढे आ जाते हैं जगह जगह, तो देख के चलना पड़ेगा। यह है मोदी नगर को जाने वाला रोड। देखो रात में ना इसलिए मज़ा आता है, एकदम रोड खाली है, बसेस चल रही हैं, कुछ ट्रक भी चल रहे हैं, पर दिन के हिसाब से खाली है। ऊपर से मौसम इतना अच्छा रहता है, धूप गर्मी ये सब नहीं होता, एकदम शांति रहती है, और बहुत मज़ा आता है रात की राइड में। सब सो रहे होते हैं, हम बाहर होते हैं रोडों के ऊपर, एक अलग ही मज़ा है भाई। सब सो जाते हैं, हम घर से बाहर निकल जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, मेरे गाँव में ना ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला है, भाई तो दिन में तो यही दिखता है, तो जाता क्या है घूमने? बड़ा ऐसे ही जाते हैं अपन तो। देखो अभी सही कितने किलोमीटर चले हम, जब से ये मुझे मिले हैं तब से 40 किलोमीटर चले हम। अभी से इनके पिछवाड़ों में दर्द हो गया, एक तो खड़ा हो गया बाइक पे आ गए, दूसरा भी हो गया खड़ा। देखो यार गोप्रो में दिखेगा नहीं, दिक्कत ये है ना क्योंकि मैंने वाइड किया हुआ है ज़्यादा। मोदी नगर साउथ आ चुका है भाई मेट्रो स्टेशन। रुक जा, सबर कर ले, कहाँ कहाँ मत मचा, ट्रक में घुसेड़ेगा कैसे? तो भाई लोग 51 किलोमीटर चलने के बाद लिया है लॉन्डोनो ब्रेक, कुछ ठंडा पानी पीने के लिए शायद, इसलिए मैं जल्दी निकलने के लिए बोले। ये बोल रहे थे 4 बजे निकलेंगे, भाई 4 बजे तुम ये निकलने में ही दिन कर देते, इसलिए आराम से हम निकले। बहुत टाइम है, कहीं भी रुको, कितना भी खाओ, ज़रूरी नहीं है 100 किलोमीटर खींचनी है, 50 किलोमीटर खींचनी है, जहाँ भी रुकने का मन करे वहाँ रुक जाओ और खाओ पियो। अब देखो अब मिलेगा 1 नंबर का रोड, ठीक है। और देखो जो मेरे साथ लौंडे जाते हैं ना, ये भी तारीफ करते हैं भाई बाइक की, बाइक यूनिक लगती है, ये होती है बाइक की मेंटेनेंस, बहुत सारी चीज़ बोलते हैं, और फिर साथ में खुद ही नज़र उतारते हैं, खुद ही कि नज़र ना लगे, ये ना हो वो ना हो।
बोलते हैं कि रुकती नहीं है बात, पेट में बोलनी पड़ती है कि इतनी पुरानी बाइक है, इतना पुराना मॉडल है, फिर भी आज की बाइकों को फेल करती है, इतनी है। और देखो रास्ते में तो लोग मिलते ही हैं जो ऐसे ऐसे करके जाते हैं भाई बाइक देख के, तो यही लगाव है भाई बाइक के साथ, इसीलिए मज़ा आता है बाइक को प्यारी रखने में। अब मिलेगा रोड अच्छा, अब 90-100 चलेंगे आराम से मस्त। देखो ये चुल खत्म नहीं होती है लोगों की। पीछे लड़की है पर जबरदस्ती भगा रहा है, नो हेलमेट, नो सेफ्टी गियर। इसको हेलमेट के लिए मैं सिग्नल करूंगा, हेलमेट कहाँ है भाई? पीछे लड़की बैठी हो, दबा के ड्रैग कर रहा है। अगर हम स्लो कर रहे हैं तो दबा के ड्रैग कर रहा है, दबा के ड्रैग कर रहा है। वो 400 सीसी है डोमिनार। बस उसको एक बार ये बोलना है कि हेलमेट लगा के भगा कर तुझे भगाना है। तो भाई अब बताता हूँ क्या सीन थे। डोमिनार 400 सीसी थी। जब से हम एक मेंटेनेंस स्पीड में चल रहे थे, मेंटेनेंस स्पीड पे, जिससे कि हमारे मन को सुकून और तसल्ली मिल रही थी, ठीक है। पर इसने क्या किया, पीछे लड़की बैठी हुई थी और दोनों के दोनों हराम ही थे। और लड़की बोलती थी आगे आगे भगाओ 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 भगाओ, आगे आगे भगाओ भगाओ भगाओ। तो सीन कुछ ऐसा था। सिर्फ हम ड्रैग नहीं कर रहे थे। पहली बात तो ड्रैग होती है उनके बीच में जो कंपैरिजन बाइक होती है, वो 400 सीसी थी, अपने पास 200 सीसी है ऑलमोस्ट ऊपर तक, फिर 160 है ना। फिर भी हमें ड्रैग नहीं करनी थी। दूसरी चीज़, हमको ये बोलना था कि तुम ये छपरी लग रहे हो, जो कर रहे हो तुम छपरी लग रहे हो। बस मुझे ये सिग्नल करना था, हेलमेट कहाँ है, बहुत बढ़िया लग रहे हो भाई, ये बोलना था। वो मैंने बोल दिया। उसके बाद वो यहाँ तक सिर्फ ड्रैग के लिए भाग रहे थे, उनको लगा उन्होंने कुछ वर्ल्ड कप ही अवार्ड जीत लिया। तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि हम उस जोन से बाहर निकल चुके हैं। बाइक भगाना, ड्रैग करना भाई वो अलग चीज़ है, और जो हम करते हैं या हम कर रहे हैं ये अलग चीज़ है। तो भाई लोग हम पहुँच चुके हैं मुजफ्फरनगर। 116 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। यहाँ चांदनी रात का चांद दिख रहा है आज, और ये लौंडा आ रहा है मुत्ती करके। अब चाय कोल्ड ड्रिंक जो भी पीनी है, देखो ये फायदा हो आने का, आराम आराम से रुकते रुकते हम आए हैं। कितने रुकते हुए आए? क्यों? डोमिनार वाले थे। 3 तो हमने रेस्टोरेंट बदल दिए। दो तीन रेस्टोरेंट पर रुके, और लास्ट में भी यही ढाबा मिला के। रेस्टोरेंट तो बहुत सारे थे भाई। मेरी चाय मत बन रही हो, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा मैं तो भाई यहाँ पे ना एक चीज़ दिखाऊंगा। मैं ना एकदम शॉक्ड हो गया, मगर रात में ये बंदर कहाँ से आ गया। मुझे एकदम लगा ये बंदर ही है। मुझे यही लगा कि बंदर है। क्यों, नींद क्या? अरे सुट्टा 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 क्या हुआ है? तो कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं भाई मेरे बाल, इनके बाद जो जिनकी उम्र हो गई है। तो वो चाय भाई। बंदा पानी लेके आया, देखो कैसे लाया पानी। भाई साहब मम्मी ने भेजा, पानी वो खराब ना हो जाए। ना गीला हो जाए। बंदा पानी लेके आया बोतल में बांध के। मैं कह रहा हूँ कुछ मामला लाया होगा इसको, कोल्ड ड्रिंक फोल्ड के। स्पीड, रोड एरिया सब कुछ ये 50-60 हज़ार रुपये का आता है। 50 हज़ार का। हाँ चलो जी अंकल। ये टूट गया क्या?
तो भाई लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अपनी बाइक हो गई है सारी स्टार्ट, और अभी तक मैंने बताया जैसे कि 116 किलोमीटर चल गई है और 100 किलोमीटर और यहाँ से दिखा रहा है ऋषिकेश। तो निकल रहे हैं भाई। यहाँ पे हमें कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा हो गया रुके हुए, मेरे ख्याल से आधा घंटा तो हो ही गया, आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया। बहुत देर बैठे हैं, बातचीत करिए, खाया पिया है, मजाक मस्ती करिए, और अब निकल रहे हैं आगे के सफ़र पर। 100 किलोमीटर, ये हमें 200-250 किलोमीटर का सफ़र ऐसा लग रहा है जैसे मजाक हो, मतलब लग नहीं रहा। अब इतनी आदत पड़ गई है कि छोटा मोटा रूट तो लगता ही नहीं है। ये 200-300 किलोमीटर तो ऐसा लगता है आम बात एकदम। तो भाई लोग देख रहे हो, दिन निकल गया हौली हौली, और रोड इतना मस्त चल रहा है, और हल्की हल्की ठंड लग रही है, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की ठंड लग रही है। और कितना शानदार रोड आ रहा है, ऐसा ऊंचा नीचा मस्त एकदम, मज़ा आ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है भाई। उत्तराखंड में हम पहुंच चुके हैं देवभूमि पर। ये की हमने एंट्री। वाह भाई वाह, कितना बेहतरीन सा गेट बना रखा था, और रात में जलता होगा भाई, इतनी लाइटिंग वगैरह है इसके नीचे। तो अपन ने एंट्री कर लिया भाई, और हमारे सूर्य देवता आ गए हैं ऑन टॉप। अब चलेगा इनका राज। अब देखो ये कैसे भूनते हैं और बनाते हैं कागजात, मतलब जल के कागज का राग हो जाना, वैसे ही करते हैं। तो भाई लोग, हरिद्वार में सभी का स्वागत है। हम पहुंच गए हरिद्वार, और ये हमारी गंगा माई जा रही है, जहाँ पर सब स्नान भी कर रहे हैं। बिल्कुल मेन हरिद्वार में हम पहुंच चुके हैं। ये हरिद्वार का मेन वाला फ्लाईओवर है, ये हर की पौड़ी इस साइड पड़ती है। और ये देखो कितना एकदम हरा जला रहा भाई, एकदम साफ सुथरा, देख रहे हो, मजा आ गया देख के भाई। अमरापुर घाट, ये हम गोल चक्कर पा गए भाई, और ओम दिख रहा है। मैं ना जल देख के हैरान हो रहा हूँ, इतना क्रिस्टल क्लियर है, एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और ऐसा मन कर रहा है बस अभी नहा लो। और वहाँ पे हर की पौड़ी और वो हमारे शिव शंकर महाराज, ये हम फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। वाह रे वाह, वाह भाई वाह, नहीं वाह, अरे वाह, अरे नहीं, क्या बात है, ओ वाह। हम हैं पहाड़ों के बीच है। कैसा रहे सुबह को जब दिन निकले तो हम पहाड़ों में हों, ऐसे ही रहता। हमारी घर से निकलने की ही टाइमिंग ऐसी होती है कि जब दिन निकलने लगता है ना, तो हमें पहाड़ भी दिखने लगते हैं, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी, और बहुत दूर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं भाई, वृक्ष ही वृक्ष हैं, और ताज़ी वायु चल रही है, ठंडी लग रही है वायु। और वृक्ष के बीच में इस वाहन को चलाकर बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है भाई। ये क्या सिस्टम है, पहना तो रोबोटा चिट्टी मैन। तो भाई अभी हमने यहाँ पे झाड़ू लग रही थी, हमने बाइक आगे कर ली, तो यहाँ पे बाइक वाले खड़े हो गए, उनको लगा कि हवा भर रही है यहाँ पे। जब आंखें खुली उनकी तो पता चला यहाँ तो हम वैसे ही खड़े हुए हैं। चलो जी, ओ भाई बाबा फॉर्म में आ गए। देखो बाबा की राइडिंग दिखाता हूँ। अभी अपने साथ के बंदे निकले हैं बराबर से ओवरटेक करके, बाबा उनको देख के फॉर्म में आ गए। बाबा ने कटवट मारना चालू कर दिया। बाबा लहरा दो, अरे बाबा सांप बना दो, बाबा सांप बना दो, पीयूसी प्लीज, बाबा सांप बना दो, पीयूसी प्लीज।
अब देखो जोरदार व्यू भाई, सूरज ने क्या काली रोशनी गिर रखी है। मतलब अजीब से ये होनी चाहिए धूप पहाड़ों के ऊपर, पर मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि पहाड़ काले काले दिख रहे हैं एकदम शैडो की तरह। हाँ मैं क्या राइड दिलवा दूं बाइक की? अरे आजा छोरे आजा, पीछे देख। और तेरा ध्यान किधर है? ओ मोटरसाइकिल इधर है। पीपी काहे रुका भाई? अबे क्या ये क्या कर रहा है भाई? हम पहुंच गए ऋषिकेश के अंदर। ये मेन ऋषिकेश सिटी है। ये त्रिवेणी घाट चौक, जिस जगह पे चौराहा जो है। तो भाई ये राम झूला पार्किंग है यहाँ, और हम बिल्कुल जल के दूरी पहुँच गए एकदम। अभी मैटर कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा है। पार्क वार्क करके देखते हैं क्या मैटर है। सबसे पहले तो खाएंगे कुछ। तो भाई लोग आ गए अपन पार्किंग में, और बाइक है अपनी यहाँ खड़ी 1 2 3 4। बाकी हेलमेट वेलमेट इस पर ही लगा दिए। पेड पार्किंग है, 50 रुपये पार्किंग है। और वहाँ पर है गंगा जी। सारी राफ्टिंग वाफ्टिंग उस साइड ही हो रही है। उधर ही राम झूला और लक्ष्मण झूला है। तो सबसे पहले कुछ चाय पानी खाते पीते हैं, फिर चलेंगे यहाँ से। तो चलो एक बार गंगा जी का नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत है भाई।